हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट कर दी थी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, क्या होता है, आयनिक नेचर होता है। द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक अराइजिंग फ्रॉम, कहाँ से अराइज होता है, बिकॉज इट्स एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज की तरह ये एक्ट करते हैं। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड। द लिगेंड आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। हम लिगेंड को कैसे ट्रीट करते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह। इन केस ऑफ अगर नेगेटिव लिगेंड है, Cl नेगेटिव में भी जितने भी हैलोजेंस होते हैं और साइनाइड आयन NO2 नेगेटिव, द इंटरेक्शन विद मेटल आयन, तो नेगेटिव लिगेंड का मेटल के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आयन आयन इंटरेक्शन। क्योंकि हमारा जो लिगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज है और मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों आयनिक हैं, तो आयन आयन इंटरेक्शन बोलेंगे इसको। इफ़ द लिगेंड आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है सच एज अमोनिया, वाटर एंड कार्बोनिल, द इंटरेक्शन विद द मेटल आयन आर आयन डाइपोल इंटरेक्शन। न्यूट्रल के केस में आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड COF6 के केस में इंटरेक्शन होगा आयन आयन इंटरेक्शन, बिकॉज F एंड CO एक्ट एज अ आयन. In case of CONH3 NH3 act as a neutral ligand, so ion dipole interaction. इन द केस ऑफ फ्री मेटल आयन ऑल द 5d ऑर्बिटल, अब फ्री मेटल आयन के केस में सारे के जितने भी d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, हैव द सेम एनर्जी, और सबकी एनर्जी सेम होती है। द शेप ऑफ द 5d ऑर्बिटल आर, अभी मैं आपको इनकी शेप्स के बारे में बताऊंगी। दीज ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी, इन d ऑर्बिटल की जो 5d ऑर्बिटल होती हैं इनकी एनर्जी सेम होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। दिस मीन दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एनी वन ऑफ द 5d ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, जब पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी ऑक्यूपाई हो सकता है एनी वन ऑफ दीज 5d ऑर्बिटल विद इक्वल ईज। हाउएवर ऑन द अप्रोच ऑफ द लिगेंड, बट होता क्या है, जब लिगेंड का अप्रोच होता है द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड, तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे और जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। On the approaches of the ligand, the orbital electrons will be repelled by the lone pair of the ligand. The repulsion will raise the energy. इसीलिए जब ये रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, 5d ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी रेज हो जाती है ऑफ द डी ऑर्बिटल। जो उनकी डीजनरेट ऑर्बिटल थी पहले सेम एनर्जी, उससे थोड़ा चेंज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। इफ़ ऑल द लिगेंड अप्रोचेज द सेंट्रल मेटल आयन आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द डी ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिटल विल इंक्रीज। हर एक ऑर्बिटल की, अगर 5 ऑर्बिटल थी मेटल आयन की, तो लिगेंड के अप्रोच की वजह से क्या हो जाएगी, उन पाँचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगी, विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट में। तभी भी वो सेम अमाउंट में जब उनकी एनर्जी बढ़े तो तभी भी वो इक्वली एनर्जी है। ड्यू टू स्पेक्ट्रल, इसी को हम सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड बोलते हैं। दीज ऑर्बिटल विल स्टिल रिमेन्स डीजनरेट, कि लिगेंड के आने के बाद भी क्या होती है, ये ऑर्बिटल डीजनरेट फॉर्म में रहती है क्योंकि इनकी एनर्जी सेम रहती है। रिमेन डीजनरेट बट दे विल हैव हायर एनर्जी दैन दैट ऑफ द फ्री आयन, बट कुछ ऑर्बिटल ऐसी होती हैं इन 5d ऑर्बिटल में जिनकी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है, इसीलिए वो थोड़ा हायर एनर्जी लेवल में चले जाती हैं। और कुछ ऑर्बिटल ऐसी होती हैं जो लोअर एनर्जी की होती हैं, क्योंकि अभी हायर एनर्जी लोअर एनर्जी कैसे होगा, क्योंकि आपको 5d ऑर्बिटल 5 होती हैं, आपने 11th में पढ़ा था, dxy dyz एंड dzx एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये 5d ऑर्बिटल्स। फर्स्टली हम dxy की बात करें तो dxy ऑर्बिटल जो है, इसमें x और y एक्सिस के बीच में d ऑर्बिटल के लोब्स होते हैं। डबल शेप होता है d ऑर्बिटल, आपको दिख रहा होगा, डबल लोब स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होता है, x और y के बीच में, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इनके बीच में ये आप लोब देख सकते हैं। तो ये कौन सा है, dxy, और ये वाला लोब भी dxy ऑर्बिटल। देन हम dyz की बात करें तो dyz ऑर्बिटल y और z के बीच में, यानी कि ये वाले एक्सिस और इस वाले एक्सिस के बीच में, तो ये लोब आपको दिख रहा होगा, तो d और एक ये वाला लोब, तो dyz ऑर्बिटल। ऐसे ही dz के केस में भी x और z के बीच में होगा, यानी कि इस वाले ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच में, x के ऑर्बिटल और z के ऑर्बिटल के बीच में होगा, तो ये
इस केस में और एक यहाँ, ये डी जेड एक्स की ऑर्बिटल होती है। अब हम बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस, इनके लोब्स जो होते हैं एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। अब कौन से ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी हाई होगी, अभी मैंने आपको बताया, बट दे स्टिल हैव द हायर एनर्जी देन दैट ऑफ द फ्री आयन, उनकी एनर्जी से हायर एनर्जी हो जाती है। अब लिगेंड का, ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगेंड का अप्रोचेस होता है अलोंग द एक्सिस, कि वो जो लिगेंड होते हैं, अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो लिगेंड एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, 6 एक्सेस हैं तो 6 लिगेंड होंगे। अगर यूनिडेंटल लिगेंड है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, हर केस में। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी इसलिए हाई हो जाती है क्योंकि लिगेंड जो होते हैं वो एक्सिस से अप्रोच करते हैं, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे से इतना ज़्यादा रिपल्शन होता है इन कंपैरिजन टू इन तीनों के अलावा इस और इन दोनों ऑर्बिटल में इतना ज़्यादा रिपल्शन होता है कि इनकी एनर्जी हाई हो जाती है, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसी डी जेड स्क्वायर में भी जेड एक्सिस में होती है डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, इसलिए इसमें भी ज़्यादा रिपल्शन होता है क्योंकि लिगेंड के ये अप्रोच अलोंग द एक्सिस होती हैं, सेम डायरेक्शन में है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी हाई हो जाती है। इसीलिए टू स्प्लिटिंग बोलते हैं जिसको, कि स्प्लिटिंग थ्योरी जो क्रिस्टल फील्ड थी, स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई थी कि 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि 2 सेट थे, ठीक है, एक सेट ऑफ दो सेट ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे बने थे, एक ई जी एंड 2 जी। तो ई जी ऑर्बिटल के अंदर कौन से आए थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी, ई जी ऑर्बिटल की एनर्जी हायर होती है इन कंपैरिजन टू T2G। ये T2G होता है आपका और ये ई जी होता है। तो ई जी ऑर्बिटल की एनर्जी हायर होती है बिकॉज अलोंग द एक्सिस लिगेंड अप्रोच करते हैं, तो ये स्प्लिट 2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी में जाते हैं, और ये जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये T2G लोअर एनर्जी लेवल में रहते हैं। These orbital will still remain रीजनरेट बट दे हैव हायर एनर्जी, की कुछ ऑर्बिटल्स होती हैं जो हायर एनर्जीज़ की होती हैं दैन दैट ऑफ द फ्री मेटल आयन, बट डी ऑर्बिटल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, क्योंकि डी ऑर्बिटल का मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है और वो इंटरेक्शन भी डिफरेंट एक्सपीरियंस करती हैं, कुछ अलॉन्ग द एक्सिस होती हैं, कुछ बिटवीन द एक्सिस होती हैं। तो फर्स्टली द ऑर्बिटल लाइंग इन द डायरेक्शन, कि वो ऑर्बिटल जो लिगेंड की डायरेक्शन में हैं, अलॉन्ग द एक्सिस हैं, विल एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन, जो मैं अभी आपको बात बताई थी ई जी वाले ऑर्बिटल की, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल की, वो ग्रेटर रिपल्शन एक्सपीरियंस करती हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है सिमेट्रिकल फील्ड से, सिमेट्रिकल फील्ड की कंपैरिजन में उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। सेकेंडली द ऑर्बिटल लाइंग अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ द लिगेंड, की जो ऑर्बिटल अलॉन्ग द एक्सिस नहीं होती, अवे फ्रॉम द एक्सिस होती हैं या अवे फ्रॉम द लिगेंड होती हैं, विल हैव लेसर इंटरेक्शन, तो उनके बीच में इंटरेक्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा विद द नेगेटिव चार्ज ऑफ द डोनर एटम, लिगेंड के जो डोनर एटम है उसके नेगेटिव चार्ज से इंटरेक्शन कम होगा, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी लोअर होती है दैन दैट ऑफ द स्फेरिकल फील्ड। तो ये जो जिसमें ज़्यादा रिपल्शन है, एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन शो करेंगे तो हायर एनर्जी में जाएंगी, ई जी ऑर्बिटल बनेंगी, और जो कम रिपल्शन शो कर रही हैं, इट मीन्स एनर्जी भी इनकी लो होगी, तो वो T2G ऑर्बिटल वो करेंगी। द कन्वर्जन ऑफ S 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल, 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल थी, उनका कन्वर्जन हो रहा है मेटल आयन इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल, डिफरेंट सेट ऑफ आपको मिल रहे हैं ऑर्बिटल, क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ लिगेंड अप्रोच कर रहा है हैविंग डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि दोनों की डिफरेंट एनर्जी हो जाती है लिगेंड के अप्रोच की वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लिगेंड का, जिसकी वजह से मेटल आयन की जो 5D ऑर्बिटल होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं इंटू 2 सेट ऑफ द ऑर्बिटल। इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। ये जो डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल हमें मिल रहे हैं इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में 5D ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट ऑफ द ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल एंड T2G ऑर्बिटल। ये आपको दिख रहा होगा 2 सेट में। तो EG ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए हमने इसको ऊपर लिखा है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड EG ऑर्बिटल। एंड जो लोअर में है DX स्क्वायर DXY DYZ एंड DZXS, दिस इज T2G ऑर्बिटल। तो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल हमें मिलते हैं इन केस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द D ऑर्बिटल। एक्चुअल में होता क्या है, जब मेटल आयन फ्री मेटल आयन के केस में एनर्जी 5D ऑर्बिटल की
ये आप देख रहे होंगे 5d ऑर्बिटल। इस केस में मेटल आयन फ्री स्टेज में, यानी कि लिगेंड का कोई अप्रोच ही नहीं है, तो इनकी एनर्जी सेम रहती है। ये 5d ऑर्बिटल है, मेटल की एनर्जी सेम है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। देन जब लिगेंड ने अप्रोच किया, ठीक है, लिगेंड का अप्रोच हुआ, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब लिगेंड का अप्रोच स्टार्टिंगली होता है तो इनकी एनर्जी 5d ऑर्बिटल की थोड़ी रेज हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, फिर भी वो डीजनरेट फॉर्म में रहती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी उनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है एनर्जी, फिर भी वो डीजनरेट फॉर्म में रहती है। एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन अ स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, ये एवरेज एनर्जी है जो कि इक्वल होती है सबकी। बट अब यहाँ पर स्प्लिटिंग क्यों होगी कि जो वो ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगी जो अलोंग द एक्सिस हैं, जो अभी मैंने 2 केस आपको बताया कि जो अलोंग द एक्सिस होंगे, dx² - y² एंड dz², क्योंकि जो लिगेंड होता है वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है, जिसकी वजह से ग्रेटर रिपल्शन होता है। ग्रेटर रिपल्शन उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। दिस इज फॉर्म द 2 सेट ऑफ द ऑर्बिटल। दिस इज Eg dx² - y² एंड dz²। 2 ऑर्बिटल आपको दिख रही होंगी ये, एंड 3 ऑर्बिटल विल लेसर एक्सपीरियंस द रिपल्शन, एक्सपीरियंस कम करती हैं रिपल्शन को, इसलिए इनकी लोअर द एनर्जी लोअर थे। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिट dxy dy z एंड dz है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये दिस इज़ द बैरी सेंटर। एवरेज एनर्जी यानी कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अगर हम करें, ठीक है, तो वो ज़ीरो होता है। ठीक है, सेंटर का जो इसका एवरेज एनर्जी है वो ज़ीरो होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर। देन अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो ऊपर है, स्प्लिटिंग इनटू द Eg ऑर्बिटल 3/5 डेल्टा O, ठीक है। अब ये जो Eg और T2g के बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, Eg ऑर्बिटल और T2g ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऐसे बोल सकते हैं द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 सेट ऑफ द ऑर्बिटल, दीज आर कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इट इज़ डिनोटेड बाय द डेल्टा O। ये आपको दिख रहा होगा, डेल्टा O से इसको डिनोट करते हैं। दोनों सेट के जो बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 सेट ऑफ द एनर्जी लेवल इज कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया जो 2 लेवल हैं Eg और T2g, उनके बीच का डिफरेंस है एनर्जी का, वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इट मेजर्स द क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। इससे पता चलता है कि अगर हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी होती है, उससे हम पता लगाते हैं कि क्रिस्टल फील्ड का जो स्ट्रेंथ है फील्ड की, वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा हायर वैल्यू आएगी अगर स्प्लिटिंग एनर्जी की, इट मीन्स ग्रेटर फील्ड स्ट्रेंथ है। और अगर स्मॉलर वैल्यू आ रही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, तो हम कहेंगे कि क्या है, कि जो फील्ड इफेक्ट है वो कम है। इट मे बी नोटेड दैट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अकर्स इन सच अ वे दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल डज नॉट चेंज। जो एवरेज एनर्जी होती है वो कभी चेंज नहीं होती, जिसको हम बैरी सेंटर बोलते हैं। The means that the 3 orbital lie at energy that is 2/5 delta O। जो नीचे की तरफ 3 ऑर्बिटल थी, उनके जो बैरी सेंटर से उनके बीच का जो डिफरेंस है 2/5 डेल्टा O है। एंड द 2 ऑर्बिटल जो लाई एट द एनर्जी है 3/5 डेल्टा O अबव द एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी से इतना लाई करती है उनकी वैल्यू। देन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा O डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड पर डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितनी होगी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी कितनी होगी, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड। द ग्रेटर द ईज विद विच द लिगेंड कैन अप्रोच द मेटल आयन, की वो मेटल आयन को कितना अप्रोच करता है, विद द ग्रेटर विल बी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉज बाय इट। द लिगेंड विच कॉज ओनली स्मॉल डिग्री ऑफ क्रिस्टल फील्ड, वो लिगेंड जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को कम डिग्री में करें, स्मॉल डिग्री में करें, उसे हम बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। which those cause a large splitting, जिसमें लार्ज स्प्लिटिंग होगी, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O की वैल्यू में अरेंज की गई है। आपको दिख रहा होगा नीचे वीक फील्ड लिगेंड एंड लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। इनका ऑर्डर जो है I नेगेटिव, देन I नेगेटिव की जो है वीक फील्ड सबसे कम इसकी स्प्लिटिंग होती है। ये मेटल आयन को कम स्प्लिट करता है, यानी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी की वैल्यू भी बहुत कम होगी। I नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, OSX2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, H2O, NCS नेगेटिव, EDTA। दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, पेरिडेन। पेरिडेन एंड NH3 अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं दोनों की बराबर।
EN डाइथाइलिन डाइअमीन डाइपिरिडीन ऑर्थोफिनेंथ्रिन NO2 नेगेटिव CN नेगेटिव एंड कार्बोनिल। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इनकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि राइट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले एलिमेंट हैं और लेफ्ट हैंड साइड में वीक फील्ड लिगेंड वाले एलिमेंट हैं। अगर आप इनके बीच के सेंटर की बात करें तो H2O से लेफ़्ट की साइड, H2O से जो लेफ़्ट की साइड है सारे वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। H2O से आगे जो राइट हैंड साइड वाले हैं सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। अब ये करते क्या है वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? वीक फील्ड लिगेंड कम स्प्लिटिंग करते हैं डी ऑर्बिटल की, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, यानी कि एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। एक इसमें आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में वीक फील्ड लिगेंड वाले हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले राइट साइड में। तो वीक फील्ड लिगेंड आपको सेंटर में आपको दिख रहा होगा कि डी ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। अगर वो वीक फील्ड लिगेंड कोई प्रेजेंट है आपके मेटल आयन के साथ तो वो स्प्लिटिंग क्या करते हैं, कम करते हैं। स्प्लिटिंग सेम ही रहेगी, EG ऑर्बिटल ऊपर उनकी एनर्जी हाई रहती है, क्यों रहती है, अलॉन्ग द एक्सिस प्रेजेंट है तो ग्रेटर रिपल्शन होता है इसलिए उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और जो T2G ऑर्बिटल वाले होते हैं वो अलॉन्ग द एक्सिस नहीं होते इसलिए उनकी एनर्जी लोअर होती है। बट यहाँ पे इफेक्ट क्या है वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, ये वीक फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो ये इनकी एनर्जी जो ये एनर्जी गैप है डेल्टा ओ जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, ये गैप कम होता है, डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है, यानी कि वो डी ऑर्बिटल जो है वो कम स्प्लिट करती हैं। ठीक है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आप देख रहे होंगे एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक स्प्लिटिंग हुई है लेकिन बहुत हाई एनर्जी में हुई है, तो डेल्टा ओ की वैल्यू लार्जर होती है इन कंपैरिजन टू बेरिसेंट। तो इस तरीके से अभी मैं इसकी आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग बताऊंगी, किस रूल इस वीक फील्ड लिगेंड में हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में किस तरीके से करते हैं। वैसे बता दूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, इसीलिए पहले नीचे के ऑर्बिटल्स में हम ऑर्बिटल फिल करते हैं, उसके बाद हम ऊपर ऑर्बिटल में जाते हैं EG ऑर्बिटल में। बट वीक फील्ड लिगेंड में ऐसा नहीं होता, उसमें हुंड रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं बिकॉज एनर्जी गैप बहुत कम है। तो पेयरिंग करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है इस इन कंपैरिजन टू एक एक इलेक्ट्रॉन पहले डी ऑर्बिटल में फिल कर दिया जाए। तो इसके बारे में इलेक्ट्रॉन फिलिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।